वो शख्स जिसने कलम से क्रांति लिखी, सदियों की जंजीरों को तोड़कर समानता का रास्ता दिखाया, जिसने संविधान देकर हर भारतीय को उनका हक दिलाया। सोचिए अगर उसी महान व्यक्ति की देश में जयंती मनाने की अनुमति ना मिले तो क्या होगा। जो कि ऐसा ही हुआ। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5000 शिकायतें मिली कि उनको बाबा साहब की जयंती मनाने की अनुमति नहीं मिल रही है। बताइए वह व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया, अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, दिन रात मेहनत किया और हम लोगों को कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उस महान व्यक्ति की जयंती मनाने की हमारे देश में अगर अनुमति नहीं मिल रही है तो ये बहुत ही दुख भरी बात है। अब साथियों बात कर लेते हैं कि जब 5000 लोगों ने शिकायत की कि उन्हें बाबा साहब की जयंती मनाने की अनुमति नहीं मिल रही है तो लोग क्या कर रहे हैं इस पर। उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक शहर है बांसडीह, वहां की चर्चा कर लेते साथियों। यहाँ पर बाबा साहब की जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा थी, पारंपरिक शोभा यात्रा निकालने की एक जो है तय थी कि बाबा साहब की जयंती पर शोभा यात्रा निकलेगी पारंपरिक। लेकिन वहां के प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली कि आप ये पारंपरिक शोभा यात्रा निकाल लें। जब प्रशासन के द्वारा इस शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद हुआ क्या कि वहां का माहौल गर्मा गया। इस शोभा यात्रा को निकालने वाले, बाबा साहब को मानने वाले उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए, वहां पर प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये जो बाबा साहब की जयंती पर हमें अनुमति नहीं मिल रही है शोभा यात्रा की, ये केवल मुद्दा ही नहीं है बल्कि बाबा साहब यानी कि संविधान के शिल्पकार बाबा साहब की सम्मान और गरिमा से जुड़ी है। ये जयंती ही नहीं है, शोभा यात्रा ही नहीं है बल्कि बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता के सम्मान और गरिमा से जुड़ी है। आज प्रशासन के द्वारा जो ये अनुमति नहीं मिल रही है ये बहुत दुख भरी बात है। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां उप जिला अधिकारी कार्यालय के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी करना शुरू कर दिए। मौके पर उप जिला अधिकारी पहुंचे, प्रदर्शन के दौरान क्षेत्राधिकारी पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से कहा कि आप लोगों की क्या मांग है। जिसके बाद वहां पर लोगों ने कहा कि हमें अनुमति चाहिए शोभा यात्रा निकालने की। हालांकि उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने भरोसा दिलाया कि आप लोगों को अनुमति मिल जाएगी शोभा यात्रा निकालने की। जिसके बाद अनुमति के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहीं पर अपना प्रदर्शन शांत किया। हालांकि इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के महासचिव अभिजीत ने कहा कि हर साल संविधान के निर्माता बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अगर इस साल बाबा साहब की जयंती मनाने की अनुमति नहीं मिलती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। यानी कि कांग्रेस के महासचिव बाबा साहब की जयंती मनाने की अनुमति मांग रहे हैं और इन्होंने ही कहा कि बाबा साहब की जयंती हर साल धूमधाम से मनाई जाती है, अगर इस साल प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिलती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि आप लोगों को अनुमति मिलेगी, जिसके बाद ही आंदोलन वहां पर शांत हुआ। यह बलिया जिले की बांसडीह शहर की है। यहां पर अनुमति नहीं मिल रही थी जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की। अब साथियों बात करते हैं कि इस पर बड़े नेताओं का क्या रुख है, क्योंकि ये तो अभी तो जिले स्तर के नेता, ब्लॉक स्तर के नेता हैं, यानी कि छोटे मोटे नेता हैं, छोटे मोटे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस पर बड़े नेताओं का क्या कहना है कि बाबा साहब की जो ये जयंती मनाने की जगह जगह अनुमति नहीं मिल रही है, शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिल रही, इस पर बड़े नेताओं का क्या कहना है। तो इस पर आजाद समाज पार्टी के सोशल अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट हुआ था, जिसे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नगीना के वर्तमान सांसद चंद्रशेखर रावण ने रिपोस्ट किया है। और इस पोस्ट में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा साथियों। इस पोस्ट में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के लिए अनुमति न मिलने की लगभग 5000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस पोस्ट में लिखा गया है कि बाबा साहब की जयंती न मनाने की केवल उत्तर प्रदेश में 5000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यानी कि 5000 शिकायत आई है कि उन्हें बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जयंती मनाने की, शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिल रही है। जिसके बाद आगे पोस्ट में यह लिखा गया है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने 29 मार्च को उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है कि प्रदेश में बाबा साहब की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम मनाने की लोगों को अनुमति दिया जाए और शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दिया जाए। आगे चंद्रशेखर रावण ने कहा कि आप लोग हमारा साथ दे दो ताकि अगले साल सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले उनकी जयंती सम्मान और अधिकार के साथ मना सकें। यानी कि हर कोई जयंती मनाना बाबा साहब का अपना अधिकार समझे और अपने अनुसार ही जयंती मना सके, हमारा साथ दे दो, चंद्रशेखर रावण ने कहा, जो कि इस पोस्ट में स्पष्ट लिखा गया है। यानी कि चंद्रशेखर रावण का मानना है, आजाद समाज पार्टी का मानना है और कहना है कि हमारे केवल उत्तर प्रदेश में
1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 ऐसी शिकायतें मिली हैं जहां से ये आई है कि उन्हें बाबा साहब की जयंती मनाने की अनुमति नहीं मिल रही है। सोचिए, वही बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, एक ऐसे संविधान को देकर गए हैं जो संविधान सभी भारतीयों को उनका हक दिलाया है, समानता दिलाया है, जिन्होंने कहा संगठित होइए, शिक्षित होइए, संघर्ष करिए, तब आप एक सफल नागरिक हो सकते हैं, तब मजबूत हो सकते हैं, और आप मजबूत होंगे तब आपका देश मजबूत हो जाएगा। आज उसी बाबा साहब की जयंती मनाने की अनुमति नहीं मिल रही है। सोचिए। अब साथियों, इस पर बात करते हैं वर्तमान सरकार की। वर्तमान में हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी सरकार है। साथियों, आपने देखा कि बीते दिनों योगी जी ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सम्मान पर उन्होंने एक योजना लाया, डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना, यानी कि बाबा साहब के सम्मान में वर्तमान सरकार ने एक योजना लाया कि अब इस योजना के तहत प्रदेश के 403 विधानसभा यानी कि पूरे प्रदेश में जहां जहां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम से स्मारक है या फिर मूर्तियां बनी हैं या फिर चौराहे हैं, उसका जो है कायाकल्प होगा, नए सिरे से उसे बनाया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, जब वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती पर, उनके सम्मान पर योजना ला रहे हैं, तो फिर उनके अधिकारी उसी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिनके एक नेता हैं अमित शाह। इन्होंने भरी संसद में ही कहा था कि आज अंबेडकर अंबेडकर बोलना एक फैशन बन गया है। आज जितना लोग अंबेडकर अंबेडकर कह रहे हैं, अगर भगवान का इतना नाम लेते तो उनकी स्वर्ग होती। सोचिए, जो नेता, जिस पार्टी के नेता अंबेडकर जी के बारे में इस तरह से सोचते हैं, वो कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन है, अगर इस जगह पे भगवान राम का नाम लेते तो उनका स्वर्ग होता, भला वो पार्टी कैसे अंबेडकर के हित की बात कर सकती? लोगों का यहां तक मानना है कि यह भारतीय जनता पार्टी की केवल स्वार्थ है। आज जो बाबा साहब की सम्मान की बात कर रही है, ये केवल वोट का स्वार्थ है। आगे विधानसभा 2027 का चुनाव है और दलित वोट को साधना है, इसीलिए आज बाबा साहब की सम्मान की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यही जब वोट मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, तो वह हमारे बाबा साहब का अपमान करेगी। हालांकि इस पर उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कह भी दिया था कि आज जो इस समय वोट के लालच में नया नया हटकंडा अपना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, वो केवल निजी स्वार्थ, उनका वोट का स्वार्थ है। आज जो हमारे महापुरुषों के सम्मान की बात कर रही हैं समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वो केवल स्वार्थ है। और मायावती जी ने यह भी कहा था कि आज जो पार्टियां हमारे महापुरुषों के सम्मान की बात कर रही हैं, लगता है कि उनके महापुरुषों में दम ही नहीं रहा है, जो हमारे महापुरुषों का इस तरह से सम्मान करने की बात कर रहे हैं। मायावती जी ने स्पष्ट कहा था कि यह केवल वोट का स्वार्थ है, इससे हमारे बहुजन समाज को बचना होगा, इन पार्टियों के षड्यंत्र से बचना होगा। लेकिन साथियों, मेरा मानना है, जो कि सच्चाई भी है, आप लोग भी जानते होंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती 1 महीने तक मनाई जाती है। यानी कि 14 अप्रैल को उनकी जयंती है, 14 अप्रैल से पहले 15 दिन और 14 अप्रैल के बाद 15 दिन उनकी लगातार जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल से पहले जयंती के अवसर पर, जयंती की तैयारी को लेकर, और 14 अप्रैल के बाद यानी कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम मनाया जाता है। यानी कि 1 महीने से ज्यादा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। सोच सकते हैं और किस व्यक्ति की 1 महीने जयंती मनाई जाती है? किसी की मनाई जाती है? नहीं मनाई जाती। जानते हैं क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए जो किया है, शायद कोई और कर पाएगा। जानते हैं इनकी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे महान, क्योंकि ये ऐसे महापुरुष थे जिनके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। इन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे देश के लिए काम किया, गुलामी के जंजीरों को तोड़ा, सभी को समानता का अधिकार दिलाया, रास्ता दिखाया। क्या नहीं किया? विदेशों तक जाकर शिक्षा ग्रहण करके लाकर अपने देश में प्रचार किया, उसका विस्तार किया, संविधान को बनाकर चले गए, जिससे आज हमारा देश चल रहा है। जैसे भोजन के बिना कोई जीव नहीं चल सकता, उसी तरह संविधान के बिना हमारे देश, वैसे संविधान के बिना हमारा देश नहीं चल सकता। तो साथियों,
यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती अगर आपके क्षेत्र में आपको मनाने की अनुमति नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, कृपया कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आप लोगों की आवाज बनूं और आप लोगों के आवाज के साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती पूरा धूमधाम से हमारे देश में मन सके। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।